सबसे पहले आपको बताएंगे रात गई बात गई। कुछ ऐसा ही हुआ सिटीजन पोर्टल के साथ। पीटीआई हुकूमत के जाते ही सिटीजन पोर्टल पर सरकारी इदारे भी गैर संजीदा हो गए। शिकायत के हल के लिए सिटीजन पोर्टल की कारकर्दगी का जायजा इजलास ना हो सका। अहम खबर आपको दे रहे हैं, रात गई बात गई। कुछ ऐसा ही हुआ सिटीजन पोर्टल के साथ। पीटीआई हुकूमत के जाते ही सिटीजन पोर्टल पर सरकारी इदारे भी गैर संजीदा। शिकायत के हल के लिए सिटीजन पोर्टल की कारकर्दगी का जायजा इजलास ना हो सका। रात गई बात गई, कुछ ऐसा ही हुआ सिटीजन पोर्टल के साथ। पीटीआई की हुकूमत के जाते ही सिटीजन पोर्टल पर सरकारी इदारे भी गैर संजीदा। शिकायत के हल के लिए सिटीजन पोर्टल की कारकर्दगी का जायजा इजलास ना हो सका। रात गई बात गई, कुछ ऐसा ही हुआ सिटीजन पोर्टल के साथ। पीटीआई हुकूमत के जाते ही सिटीजन पोर्टल पर सरकारी इदारे भी गैर संजीदा हो गए। शिकायत के हल के लिए सिटीजन पोर्टल की कारकर्दगी का जायजा इजलास ना हो सका। पीटीआई हुकूमत के जाते ही सिटीजन पोर्टल पर सरकारी इदारे भी गैर संजीदा हो गए। शिकायत के हल के लिए सिटीजन पोर्टल की कारकर्दगी का जायजा इजलास ना हो सका। जिले इंतजामिया ने आखिर इजलास मार्च में मुनक्किद किया। इसी बारे में मजीद जानते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जो साबिक हुकूमत है, पीटीआई गवर्नमेंट, उनकी जानिब से एक सिटीजन पोर्टल जो था वो बनाया गया था, जहां पर आम शहरी सरकारी महकमों से मुतलका शिकायत का इंदराज ऑनलाइन करवाते थे और मुतलका महकमे उस मसले को हल करके सिटीजन पोर्टल के ऊपर ही फीडबैक देते थे। और वो मसला किस हद तक हल हुआ है, शहरियों से इसके ऊपर भी फीडबैक लिया जाता था और इस हवाले से जिला इंतजामिया इसकी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो जारी करती थी। दिलचस्प बात यह है कि जो सियासी मामलात जो गुज़िश्ता दिनों में हुए और न सिर्फ हुकूमत बदली और नून लीग बरसर इक़्तिदार आई, इस दौरान सिटीजन पोर्टल को मुकम्मल तौर पर जो है वो इग्नोर कर दिया गया है। आखिरी इजलास जो था वो उसका मार्च में मुनक्कद हुआ था, अप्रैल गुजर गया और मई का भी जो है वो 1.5 हफ्ता गुजर चुका है। अभी तक जिला इंतजामिया और मुतलका इदारों की जानिब से सिटीजन पोर्टल के ऊपर कारकर्दगी का इजलास जो है वो मुनक्कद नहीं हो सका और हुकूमत पंजाब समेत वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई जो है वो रिपोर्ट या उसकी कारकर्दगी जो है वो तलब नहीं की गई, जिससे महसूस हो रहा है कि जहां पर मौजूदा हुकूमत साबिक हुकूमत के इस मौसर इकदाम के ऊपर जो है वो मुतहरक और गैर संजीदा नजर आ रही है। इसी तरह सरकारी इदारे भी सिटीजन पोर्टल को लेकर गैर संजीदा जो है वो रवैया अख्तियार किए हुए हैं। जी, रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में हैजे की वबा जोर पकड़ने लगी। महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। डीएचक्यू अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी और बच्चों की नर्सरी हैजे के शिकार मरीजों से भर गए। डॉक्टरों और स्टाफ की इजाफी ड्यूटी लगा दी गई। मुबशर हसन नकवी से मजीद जानते हैं। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है और हीट वेव के बायस टोबा टेक्सिंग समेत पूरे पंजाब में महकमा सेहत ने अलर्ट भी जारी किया था। हम डीएचक्यू अस्पताल टोबा टेक्सिंग में हैजे के शिकार जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिस पर अस्पताल इंतजामिया ने यहाँ पर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। एमएस डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर शबाब आलम से बात करते हैं और जानते हैं। असरा, बताइएगा कि अलर्ट जारी हुआ है, इस हवाले से आप लोगों ने क्या अरेंजमेंट किए हैं और हैजे के जो शिकार लोग हैं उनकी तादाद कितनी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, हमारे प्राइमरी सेकेंडरी ने स्पेशल हीट वेव के रिगार्डिंग अलर्ट जारी किया है और गर्मी से बचाव की तदाबीर भी बताई गई हैं। आवाम से इल्तमास है कि गर्मी से प्रॉपर गर्मी से बचें, धूप में ना निकलें, बिला वजह पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और हैज़े के रिगार्डिंग हमारे पास अभी 7-8 दिनों के अंदर कम से कम 1000 के करीब पेशेंट्स आ चुके हैं, जिसमें 200 के करीब बच्चे हैं और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी अभी तक कैजुअल्टी नहीं हुई। और हमने डॉक्टर्स को और नर्सेज को स्पेशल ड्यूटीज़ लगाई हैं, उनको प्रॉपर हिदायत दी गई हैं कि इन पेशेंट्स का प्रॉपर फ्री इलाज करना है। तकरीबन 200 के करीब अफराद जो है रोजाना डीएचक्यू अस्पताल में लाए जा रहे हैं जो हैजे का शिकार हो रहे हैं, जिस पर एमएस डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर शबाब आलम का ही कहना है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की इजाफी ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। तो हम शहरों से भी अपील की गई है कि वो गर्मी के दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। नकवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एमडी वासा फैसलाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस। प्रिजाइडिंग अफसर लेबर कोर्ट के जज ने एमडी वासा जबार अनवर की तनख्वाह हुक्म सानी बंद करने का हुक्म दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, एमडी वासा फैसलाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस। प्रिजाइडिंग अफसर लेबर कोर्ट के जज ने एमडी वासा जबार अनवर की तनख्वाह ता हुक्म सानी बंद करने का हुक्म दे दिया। इसी सिलसिले में मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हाफिज मोहम्मद सुल्तान नाम का मुलाजिम है जो कि वास्तव में तैनात है और इसकी जानिब से अदालत में जो थी वो पिटीशन दायर की गई थी। लेबर कोर्ट में मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि 18/10/2021 को
अदालत की जानिब से उसे मुस्तकिल करने के अहकाम जारी किए गए थे, मगर अदालत की जानिब से उसे मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। और इस सिलसिले में तौहीन अदालत की जो पिटीशन दायर की गई थी, इस सिलसिले में प्रिजाइडिंग अफसर लेबर कोर्ट की अदालत में जो केस की समाअत हुई थी, जहां अदालत ने एमडी वासा को तलब किया, मगर एमडी वासा अदालत में पेश न हुए, जिस पर अदालत ने एमडी वासा की ताहुक्म इंसानी तनख्वाह बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। जी शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, बिजली चोर सनती सेक्टर के गिर्द घेरा तंग। फेस्को ने सनती सेक्टर को ऑटोमेटेड मीटर लगाने का फैसला कर लिया। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑटोमेटेड मीटर जल्द खरीदने की हदायत। जदीद मीटर से ऑनलाइन रीडिंग होगी। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, बिजली चोर सनती सेक्टर के गिर्द घेरा तंग हो गया। फेस्को ने सनती सेक्टर को ऑटोमेटेड मीटर लगाने का फैसला कर लिया। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑटोमेटेड मीटर जल्द खरीदने की हिदायत। जदीद मीटर से ऑनलाइन रीडिंग हो सकेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली चोर सनती सेक्टर के गिर्द घेरा तंग। फेस्को ने सनती सेक्टर को ऑटोमेटेड मीटर लगाने का फैसला कर लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सनती सेक्टर में बिजली चोरी को रोकने के लिए फेस्को की जानिब से अहम फैसला किया गया है। इसी हवाले से सनती सेक्टर को जो है वो ऑटोमेटिक से जदीद मीटर लगाए जाएंगे, जिससे मुकम्मल तौर पर फेस्को अमला की जानिब से मॉनिटर किया जाएगा कि किस तरह से सार्फिन की जानिब से बिजली के मीटर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है या फिर बिजली चोरी की जा रही है। सब सेक्टर की बिजली के इस्तेमाल का जायजा ले सकेंगे और ऑनलाइन जो है मीटर को चेक कर सकेंगे, ताकि सभी वो डायरेक्ट चाय लगा खराबी मीटर में डालकर बिजली चोरी को मिलती जा रही। पहले मरने में सेक्टर को जो है ऑटोमेटिक मीटर लगाए जाएंगे और 3000 से ज्यादा जो है वो अब ऐसे लिए अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में इश्तिहारी, अदालती मफरूर और रिकॉर्ड याफ्ता अफराद गिरफ्तार करने की मुहिम का आगाज। SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल मुहिम के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। 11,000 के लगभग इश्तिहारी फैसलाबाद पुलिस को मतलूब हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में इश्तिहारी, अदालती मफरूर और रिकॉर्ड याफ्ता अफराद गिरफ्तार करने की मुहिम का आगाज। SPP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल मुहिम के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। इसी हवाले से मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी टारगेट ऑफेंडर्स इसी के साथ साथ जो इश्तिहारी है उनकी गिरफ्तारी करने की कैंपेन भी शुरू कर दी गई है। आज पंजाब की जानब से पंजाब भर में यह अहकाम जारी किए गए थे कि हर ज़िला में इश्तिहारियों के खिलाफ, टारगेट ऑफेंडर्स के खिलाफ और अदालती मफरूरों के खिलाफ कैंपेन का आगाज़ किया जाए, बड़ी तादाद में शहरियों को गिरफ्तार किया जाए। फैसलाबाद में 11,000 के लगभग इश्तिहारी और अदालती मफरूर मौजूद है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल इस कैंपेन के फोकल पर्सन तैनात किए गए हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। सर बताइएगा कि कैंपेन के हवाले से क्या हिदायत जो है तफ्तीशी अफसरान को से ये को जारी की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना कैंपेन पूरे पंजाब सूबे में जो है ये चल रही है और इसमें हम जो है बड़ी सख्ती से इसके ऊपर कर रहे हैं अमल। ख़ास तौर पे जो POs हैं, हीनियस केसेस के, और TOs जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाई कर रहे हैं और डेली पे हम इसको मॉनिटर भी करते हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस में 11,000 के करीब हैं और ख़ास तौर पे रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा इस पे अरेस्ट हो रही हैं। और जो विज़न है जनाब IGP साहब का, उसको अच्छी तरह से यहाँ पे जो है CPO साहब भी और हम सारी टीम मकबूल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, पंजाब में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों को असर नो फॉल करने का फैसला। वज़ीर आला की फौरी तौर पर फॉल अफराद पर मुश्तमिल प्राइस कंट्रोल कमेटियों को नोटिफाई करके मुतहरिक करने की हदायत। शुगर, फ्लोर, घी और पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात करके कीमतों में कमी लाई जाए, वज़ीर आला की हदायत। सिंगल नेशनल करिकुलम 5वीं जमात तक महदूद। अगले सेशन में 8वीं जमात तक यकसा कौमी निसाब नाफिज ना हो सका। अगले सेशन में 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में पुराने निसाब पर ही काम चलाया जाएगा। सिंगल नेशनल करिकुलम 5वीं जमात तक महदूद हो चुका है। अगले सेशन में 8वीं जमात तक यकसा कौमी निसाब नाफिज ना हो सका। अगले सेशन में 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में पुराने निसाब पर ही काम चलाया जाएगा। अपडेट्स आपने जानी, अब आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 13 पैसे मजीद महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 188 रुपए से तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 188 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता 3 कारोबारी रोज में डॉलर 2 रुपए 97 पैसे महंगा हो चुका है। माशी माहिरीन का कहना है दरामदी अदायगियों की वजह से रुपए पर शदीद दबाव है।
ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 13 पैसे मजीद महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 188 रुपए से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 188 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ। गुज़श्ता 3 कारोबारी रोज में डॉलर 2 रुपए 97 पैसे महंगा हो चुका है। मुआशी माहिरीन का कहना है दरामदी अदायगियों की वजह से रुपए पर शदीद दबाव है। फैसलाबाद में कस्टमर इंटेलिजेंस की स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा, स्पेयर पार्ट्स, ड्राई फ्रूट्स और दीगर सामान पकड़ा गया। पकड़े जाने वाले सामान पर 4.5 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी बनती थी। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह करें। जी, कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और गुज़श्ता 1 महीने के दौरान 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत का नॉन कस्टम पेड कपड़ा, अद्वियात, जूसेस, स्पेयर पार्ट्स और दीगर सामान पकड़ा गया है। कस्टम इंटेलिजेंस हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदियाँ की गई, जबकि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मुख्तलिफ गोदाम्स में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जहाँ से ये नॉन कस्टम पेड या स्मगल शुदा सामान पकड़ा गया, जिस पर 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत कस्टम ड्यूटी बनती थी, मगर मुलजमान की जानिब से ये कस्टम ड्यूटी अदा नहीं की गई थी और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया था। ताहम इंटेलिजेंस हुक्काम की जानिब से ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और स्मगलिंग की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाया गया है। बरामद शुदा सामान जो है वो तहवील में ले लिया, जबकि मुतलका जो मुलजमान हैं या कारोबारी अफराद हैं उनके खिलाफ सीजर रिपोर्ट्स भी फाइल करके केसेस। शुक्रिया उमैर अजमत, हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में लाइसेंसिंग सिस्टम बंद हो गया। सिस्टम बंद होने से लाइसेंस बनवाने आए शहरियों को मुश्किलात। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू, इंटरनेशनल, हर किस्म के लाइसेंस फॉर्म मिलना बंद। वकास बेग हमारे साथ हैं, इनसे मजीद जानते हैं। वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस दफ्तर में आने वाले शहरियों के लिए जो है मसाइल में इजाफा हो गया है। लाहौर से टेक्निकल इशू आने के बायस फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम लाइसेंसिंग ब्रांचेस जो हैं उनका सिस्टम आज मुकम्मल तौर पे बंद है, जिसके बायस दूर दराज से आए शहरी जो हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। लर्नर लाइसेंस हो, रिन्यू लाइसेंस हो या इंटरनेशनल लाइसेंस हो, फाइलें जो हैं वो सिस्टम से नहीं बन पा रही। किसी भी साइल की तस्वीर जो है वो नहीं बनाई जा रही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लाहौर से टेक्निकली सिस्टम में फॉल्ट आने के बाद अब शहरी इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि कब लाइसेंसिंग ब्रांच का निज़ाम जो है वो बेहतर हो तो उनके लाइसेंस का सिलसिला जो है, प्रोसेस जो है उसका आगाज़ हो सके। फैसलाबाद के लाइसेंसिंग ब्रांच के इंचार्ज मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। मुजफ्फर भाई, ये बताइएगा कि कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मजीद शहरियों को और क्या वजह बनी कि तमाम तर सिस्टम जो है फैसलाबाद में मौजूद तमाम लाइसेंसिंग ब्रांचेस जो है वो भी बंद पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बाकी ये है कि ये लाहौर से बंद हुआ है, ये पूरे पंजाब में ये लाहौर ही चला रहा है, जिसकी वजह से ये ना आज ही कोई सिस्टम में कोई आया है फॉल्ट, लेकिन ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी आधे घंटे तक, ये 1 घंटे तक ठीक हो जाएगा। फिर ये प्रोसेस दोबारा शुरू कर देंगे। हम जो लोग बैठे हुए हैं इंशाल्लाह उनको बुलाई करेंगे और ये सिस्टम सारा ठीक चलता रहेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा मुजफ्फर साहब कि जिस तरह शहरी दूर दराज से आते हैं लाइसेंसिंग ब्रांच में और टोकन हासिल करके अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जैसे ही सिस्टम बहाल होता है उसके बाद ये टोकन यहीं से शुरू होंगे या तमाम शहरियों को दोबारा से नए सिरे से टोकन जो है वो लेना पड़ेंगे? नहीं, ये इधर से शुरू होंगे। ये टोकन जो पहले दिए हैं ना वो बैठे हुए हैं, उधर से शुरू हो जाएंगे, इजीली काम हो जाता है इंशाल्लाह। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट की हदूद से गुजरने वाली नहर झंग ब्रांच में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक जारी। नहर झंग ब्रांच की बंदिश साल में 2 बार होती है। नवंबर से दिसंबर और फरवरी से मार्च तक झंग ब्रांच नहर बंद रहती है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग ब्रांच नहर में और ये चिन्योट की हदूद से गुजर रही है और देखा जाए तो नहर में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। अगर मेरे कैमरा मैन दिखा भी सके तो ये झंग ब्रांच नहर है और पानी की सतह आप देख भी सकते हैं कि मामूल के मुताबिक चल रही है। लेकिन देखा जाए तो माह नवंबर से दिसंबर तक नहर बंद होती है और इसके साथ साथ फरवरी से मार्च तक जो है वो महकमा इनहार की जानब से नहर को बंद किया जाता है, जिसके बायस किसानों को फसलों की काश्त में जो है वो दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। तो अब नहर जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है और नहर में पानी का बहाव भी जो है वो मामूल के मुताबिक है। इस वजह से किसानों का ये कहना है कि गंदम की फसल के बाद जो दीगर फसलें हैं उनकी काश्त होती है, जिसमें मक्की है, चावल है और इसके अलावा
कपास है और दीगर जो चारा जात है उनकी काश्त होती है, लेकिन पानी की सतह जो है वो नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। इस अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि चिन्योट में सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन अफजाल अहमद की तरक्की। अफजाल अहमद को बतौर एडिशनल सेशन जज लाहौर तैनात कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, झंग में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास मुनक्किद हुआ। इंसदाद डेंगू मुहिम के इकदाम और महकमाना कारकर्दगी बारे तफसीली जायजा लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास। इंसदाद डेंगू मुहिम के इकदाम और महकमाना कारकर्दगी बारे तफसीली जायजा लिया। इंटरनेशनल साबिक क्रिकेटर सईद अजमल के बेटे की क्रिकेट में एंट्री। हिलाल अजमल ने अपना पापा सईद अजमल को चैलेंज कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है हिलाल अजमल का? पाकिस्तान के फैसलाबाद का नाम रोशन करने वाले सईद अजमल के बाद उनके बेटे की एंट्री हो चुकी है। वो क्रिकेट के मैदान में उतर आए हैं। हिलाल अजमल जो है वो बाकायदा तौर पर क्रिकेट खेलना शुरू हो चुके हैं और उनका कहना ये है कि पापा का जो रिकॉर्ड है वो खुद ही तोड़ेंगे और चौके छक्के लगाने के भी वो माहिर हैं। बैटिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हिलाल, कौन कौन से रिकॉर्ड और कैसी क्रिकेट खेलते हो? मैं सुबह शाम गेम खेलता हूँ और जो छक्कों के बड़े बड़े रिकॉर्ड है वो भी मैं कायम करूँगा और साथ में मैं अच्छी बैटिंग करूँगा और अपने पापा के भी जो विकेट वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर हैं अब उनकी जगह मैं ही आऊँगा। अच्छा, आप बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर हो? यस। अगर आपको कहा जाए कि हसन अली या मोहम्मद आमर या किसी को आपने छक्के लगाए तो छक्के लगा लेंगे? अगर लग सके तो लगा देंगे। अच्छा, इतना जोश है। अगर आपको कहा दिया जाए कि आपके पापा आपको बॉलिंग करवा रहे हैं और आपने उनको खेलना है तो क्या पापा को छक्के मार दोगे? लगे तो लग जाएंगे, वरना तो जो हो जाएगा वही ठीक है। अच्छा, यानी कि पापा को भी छक्के लगा देने? जैसे खेला जाए मेरे से मैं वैसा खेलूंगा, बेशक पापा हो जो मर्जी हो। बड़ा चैलेंज है जी। पापा जो भी हो, अगर मुझसे अच्छा खेला जाए तो मैं छक्के लगाऊंगा। सईद भाई को ये कह रहे हैं, अपने पापा को भी चैलेंज कर दिया और लोगों को तो चैलेंज करते हैं। तो बच्चे का ये कहना है कि कोई भी आए मैं अच्छे तरीके से खेल सकता हूँ। जारी बात है, बाप ने जो है वो अच्छी क्रिकेट खेली है तो अब बेटा भी जो है उसी तरीके से मैदान में उतर रहा है। अली रजा हमें अपडेट कर रहे थे।